वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी। आज उसका हम लेक्चर फर्स्ट कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सैंपल स्पेस क्या होता है और जो एक्सपेरिमेंट है उनके डिफरेंट टाइप्स और प्रोबेबिलिटी के टाइप। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी में क्या चीज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या कहते हैं, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंडर सिमिलर कंडीशन वी कम अक्रॉस टू टाइप ऑफ सिचुएशंस। मतलब कहता है कि जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो हमें दो तरीके की सिचुएशंस को फेस करना पड़ सकता है। एक तो हो सकता है कि जो रिजल्ट है या आउटकम का हो वो यूनिक हो सकती है, या हो सकता है जो रिजल्ट है या आउटकम है वो यूनिक ना हो बल्कि एक से ज्यादा वैल्यू में से कोई भी वैल्यू पिक कर सकती है। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, जो रिजल्ट है वो यूनिक भी हो सकता है और रिजल्ट है यूनिक नहीं भी हो सकता। देखिए हम कैसे कह रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट है जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमने कॉइन टॉस कर दिया तो वो एक एक्सपेरिमेंट होगा, जैसे हमने एक डाइस थ्रो कर दी, या हम कोई भी दो कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं 52 कार्ड्स में से, तो जो एक्सपेरिमेंट जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो तो बेस्ड ऑन दीज सिचुएशंस दीज आर ऑफ टू टाइप। एक तो है रैंडम और एक है डिटरमिनेटिक एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम में क्या होता है, यहाँ पर रिजल्ट ऑलरेडी नोन नहीं होता, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो जरूर फिक्स नहीं होती, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है हमारे पास, तो हम पहले से नहीं बता सकते कि वैल्यू कौन सी होगी। डिटरमिनेटिक में क्या कहते हैं, जिसको लेकर के हम श्योर हो, मतलब जिसका रिजल्ट हमें पता हो, जिसकी आउटकम जो है वो सर्टेन हो, यूनिक हो, उसे हम कहते हैं डिटरमिनेटिक। जैसे कि सपोज एक क्रिकेट मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम में, तो चार पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो इंडिया जीत जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, हार जाएंगे, या फिर हो सकता है टाई अप हो जाए, या फिर हो सकता है पोस्टपोन्ड हो जाए। मतलब जैसे कि हमारे पास क्या है, जैसे सपोज कोरोना का केस आ गया तो पहले जो मैचेस होने थे वो आगे क्या हो गए हैं, पोस्टपोन्ड हो गए, जैसे आईपीएल लगा लो। तो मतलब क्या, चार पॉसिबिलिटी हो सकती है, विन भी सकते हैं, लॉस हो सकता है, या फिर टाई, या फिर पोस्टपोन। तो इन चारों में से कोई एक चीज होगी, इस चीज को लेकर के हम श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सी चीज होगी। तो जहां आप श्योर नहीं होते, जहां हमें पता नहीं होता, तो वो जो एक्सपेरिमेंट होता है वो कैसा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। अब जैसे आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और पी प्रेशर होती है, वी वॉल्यूम होती है। तो मतलब क्या है, जब भी आप आइडियल गैस में बात करोगे, पीवी की वैल्यू पता है हमेशा ही क्या होती है, कांस्टेंट आती है, मतलब इसका रिजल्ट हमें ऑलरेडी नोन है कि इसका आंसर डेफिनेटली कांस्टेंट ही आना है, तो इसे हम कहेंगे डिटरमिनेटिक। यानी जो आउटकम के बेस पर एक्सपेरिमेंट दो टाइप का है, एक तो है रैंडम और एक है डिटरमिनेटिक। रैंडम में क्या था, रिजल्ट ऑलरेडी हमें नोन नहीं होता है, जबकि डिटरमिनेटिक में क्या होता है, रिजल्ट ऑलरेडी नोन होता है। नेक्स्ट है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। मतलब क्या कह रहा है, जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसकी जितनी भी पॉसिबिलिटी है आउटकम्स की, उन सबका एक सेट बना लो, उस सेट को आप क्या कहोगे, सैंपल स्पेस। यूजुअली हम इसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं या फिर एस से भी डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर हम एक कॉइन को फ्लिप करें तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपको हेड मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, टेल, यानी दो ही पॉसिबल आउटकम थी, आइदर हेड और टेल। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, हेड और टेल का सेट। अगर आप डाइस थ्रो करते हो तो हमारे पास क्या है, 1 से लेकर के 6 नंबर की पॉसिबिलिटी है, तो ये हो गया हमारे पास डाइस के केस में सैंपल स्पेस। जैसे कि हमने क्रिकेट मैच के बीच में किया था, तो इस केस में सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विन, लॉस, टाई और पोस्टपोन। तो ये इसका क्या हो गया, हमारे पास सैंपल स्पेस हो गया है। नेक्स्ट है द एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस आर कॉल्ड आउटकम और सैंपल पॉइंट। जो एलिमेंट है, जैसे कि इस केस में देखते हैं, यानी हेड है वो इस सेट का एक एलिमेंट है, तो इसे हम इसका सैंपल पॉइंट बोलेंगे या फिर आउटकम बोलेंगे। जैसे टेल है, टेल भी क्या है, इसका सैंपल पॉइंट है 1 सैंपल पॉइंट, 3 सैंपल पॉइंट। अगर यहाँ बात करें कि 1 इसका सैंपल पॉइंट है क्या, नहीं, क्योंकि 1 इस सेट के अंदर नहीं है। नेक्स्ट इज इवेंट।
इवेंट क्या होते हैं? सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट। मतलब कहते हैं कि आप सैंपल स्पेस बना रहे हो, उसके जो सबसेट हैं वो क्या कहलाएंगे? इवेंट। जैसे कि एक सैंपल स्पेस में n एलिमेंट है तो हमें उसके सबसेट पता है कि कितने हो सकते हैं, 2 रेज टू द पावर n, यानी सैंपल स्पेस में कितनी इवेंट पॉसिबल हैं? 2 रेज टू द पावर n इवेंट पॉसिबल हैं। जैसे कि हम एक डाई थ्रो कर रहे हैं तो हमें पता है कि सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 से लेकर के 6 नंबर तक होंगे हमारे पास, लेकिन हम कहें उसमें से हमें इवन नंबर लेने हैं तो इवन नंबर कौन से होंगे? 2, 4, 6, ये उसका सबसेट होगा। तो ये क्या होगा हमारे पास? ये इवेंट होगी फॉर इवन नंबर की। ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट वो इवेंट होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटकम हो, यानी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट हो। अगेन हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे एक डाइस थ्रो कर रहे हैं, अब हम वो नंबर चाहते हैं जो या तो 6 से बड़ा हो या 6 के बराबर हो। तो हमें पता है कि एक ही नंबर ऐसा पॉसिबल है जो 6 से बड़ा हो या फिर 6 के इक्वल हो, वो 6 ही है। तो इसके अंदर एक ही सैंपल पॉइंट है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? सिंपल इवेंट। और इवेंट जो कि सिंपल नहीं होती है उसे हम मिक्स्ड इवेंट कहेंगे या फिर कंपाउंड इवेंट कहेंगे। यानी कंपाउंड इवेंट वो इवेंट है जो 2 या 2 से ज्यादा सिंपल इवेंट को क्या करती है? ज्वाइन करती है। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट। मतलब कितनी पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं एक्सपेरिमेंट में, वो क्या कहलाएंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे कि हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, इधर आपको हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, यानी कितने एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे? 2 इवेंट होंगे। जैसे कि हम पैक ऑफ कार्ड ले रहे हैं 52 कार्ड्स, उसमें से हमें 2 कार्ड चूज करने हैं, तो कितने तरीके से कर सकते हैं? हम 52C2 वे से कर सकते हैं। तो यानी इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट कितने होंगे? 52C2। नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। मतलब एक इवेंट के होने के चांस या फिर उसके ना होने के चांस कितने हैं, मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो क्या कहलाएगी? प्रोबेबिलिटी। यानी प्रोबेबिलिटी क्या होता है? क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। जैसे कि हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड के भी होने के चांसेस कितने हैं? 50% है, और टेल के आने के चांसेस भी कितने हैं? 50% है। तो जो क्वांटिटेटिव मेजर है अकरेंस ऑफ एन इवेंट का, वो क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी। यानी हेड और टेल की बात करें 50-50% है, यानी हाफ प्रोबेबिलिटी हेड की है और हाफ प्रोबेबिलिटी किसकी है? टेल की है। मोस्टली जो है प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया जाएगा PA से। अब जो प्रोबेबिलिटी है वो मेनली 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी, देन क्लासिकल प्रोबेबिलिटी एंड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। मतलब जो हमें ऑब्जर्व करने से पता चल जाए, जहां हमें अपना दिमाग ना लगाना पड़े, मतलब जहां हमें सोचना ना पड़े, जस्ट हमें उस चीज को ऑब्जर्व करना है, तो उसे हम जो ऑब्जर्वेशन के बेस पर होती है उसे ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। तो ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी में कोई भी इवेंट अगर A है तो उसकी ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? नंबर ऑफ टाइम A अकर्ड बाय में नंबर ऑफ टाइम प्रोसीजर वाज रिपीटेड। मतलब कितनी बार आपने प्रोसीजर को रिपीट किया है और कितनी बार आपकी सेम इवेंट अकर हुई है, तो इस रेशियो को हम क्या कहेंगे? ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन चांस ऑफ एन इवेंट अकरिंग, बट एक कंडीशन है, ईच इवेंट मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ अकरिंग। मतलब क्या है? ऑब्जर्व तो क्या थी? ऑब्जर्वेशन के बेस पर थी, लेकिन क्लासिकल क्या है? उनके चांसेस के बेस पर है। यहाँ पर क्या, सभी इवेंट को इक्वल चांस मिल सकता है। मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ हमें सोचना पड़ेगा, यहाँ हमें सोचने की जरूरत नहीं थी, यहाँ हमें जस्ट ऑब्जर्व करना था। जब भी थिंकिंग की बात आती है तो थिंकिंग के केस में क्या होता है? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होती है। तो कोई भी अगर इवेंट A है तो उसकी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की बात होगी, नंबर ऑफ इवेंट A कैन अकर बाय में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये प्रोसीजर रिपीट हुआ है, जो एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ है, ये डेनोमिनेटर में ये लेना है
लेकिन यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम का मतलब है कि उसका सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, आपको ये चीज देखनी है। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस हो गया। बाकी अगर आगे हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, देखेंगे कि ऑब्जर्व कौन सी है और क्लासिकल कौन सी है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और गेस। मतलब क्या कहता है कि जो आप एक्सपीरियंस के बेस पर प्रोबेबिलिटी बनाते हो, उसके चांसेस बताते हो, वो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि कोई पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि उसके 80% चांसेस हैं उसकी जिंदा रहने के। तो मतलब क्या है, वो कोई कैलकुलेशन नहीं करता, वो जस्ट क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताता है। मतलब उसने बहुत सारे ऐसे केसेस हैंडल किए हैं और हर बार मतलब उसने एक्सपीरियंस किया है हर चीजों को, तो उसने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताया कि उसके 80% चांसेस हैं उसकी जिंदा रहने के। तो ये क्या होगी हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, जो कि एक्सपीरियंस के बेस पर होगी या फिर गैस के बेस पर होगी। एग्जाम्पल है जैसे द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग हार्ट फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड। मतलब 52 कार्ड्स हैं, उसमें से आपको हार्ट लेना है। तो यहाँ हमें सोचना पड़ेगा कि कितने टोटल कार्ड हैं, 52 है, उसमें से हार्ट कितनी है, 13 है। तो हमारे पास हार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, हार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 13 बाय में 52, यानी सैंपल पॉइंट कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितनी है, बाय में जो ए है, ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 13 हो गए। तो यानी 1/4 यानी 25% चांस है कि वो क्या होगी, हार्ट होगा। तो ये क्या है हमारे पास क्लासिकल है, क्योंकि यहाँ हमें सोचना पड़ा। नेक्स्ट है जैसे फ्लिप ए कॉइन 100 टाइम यू गोट 64 टेल्स। यहाँ क्या है, यहाँ किसी कोई एक्सपेरिमेंट फिलहाल कर रहा है, उसे अभी हार्ट के बारे में पता करना था और उसे सैंपल स्पेस के बारे में पता करना था। लेकिन यहाँ हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ किसी ने ऑलरेडी ये काम कर दिया है और बता रहा है कि उसने कोइन को 100 बार उछाला है और उसमें से 64 उसको टेल मिल गया। मतलब आपको पका पका ये चीज मिल गई है। मतलब यहाँ हमने जस्ट ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट उसने 100 बार किया और उसमें से उसे टेल कितनी मिली, 64 मिली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी आ गई, 64 बार में 100 आ गई। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जर्व्ड प्रोबेबिलिटी है। ये हमने ऑब्जर्वेशन की है, यहाँ पर कितनी थी कितनी नहीं, तो ये होगी ऑब्जर्व्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है सारा सेज शी इज हैप्पी 80% ऑफ द टाइम। मतलब सारा कहती है कि वो पूरे दिन का या पूरे टाइम का 80% खुश है। तो 80% खुश है कि वो ऐसे नहीं कि किसी कैलकुलेशन पे बेस्ड है। मतलब आप ये नहीं निकाल सकते कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं या फिर इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं या फिर कितनी टाइम प्रोसीजर रिपीट हुआ है। उसने जस्ट अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कहा, उसने गैस किया ऐसा कि वो आज खुश है, आज गैस किया कि वो 80% आज खुश है। तो ये कैसी प्रोबेबिलिटी है, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे प्रोबेबिलिटी पर कुछ ऑपरेशंस लाइक एडिशन ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन। So thank you students.